टच कर दे तो वो शारीरिक भाव में जीने लगती है कि अरे मेरे साथ तो छेड़छाड़ हो गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यह इसीलिए आ रहा है कि हम शरीर भाव में इतना ऊपर से नीचे रच गए हैं, रम गए हैं कि शरीर को दिखाते हैं, शरीर से ही अपने आप को जोड़े रखते हैं पूरे जीवन पर्यंत तक। अरे ये शरीर मिट्टी है, आप भी प्राण निकल जाए, देखना सारे शरीर का अंग कैसे सिकुड़ जाते हैं, कैसे बदबू आने लगती है। 1 घंटा आप 2 दिन मत नहाओ, देखो शरीर की स्थिति क्या होती है। शरीर के सभी अंगों से बदबू और जो है गंदगियाँ निकलने लगती हैं। ठीक है, हमें तो केवल जो है बाजार का वस्तु बना दिया गया है, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्में हो, चाहे कोई भी हो, हमें बाजारू वस्तु बना करके प्रेजेंट करने का एक बाजार बन चुका है। स्त्रियाँ इस बात को नहीं समझती कि उनके अस्तित्व पे बहुत बड़ा जो है यह षड्यंत्र है। और आज से षड्यंत्र थोड़ी चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है षड्यंत्र। तो स्त्री को समझना चाहिए, स्त्री को आत्म भाव में जीना चाहिए, शरीर भाव से ऊपर उठना जरूरी है स्त्री के लिए। अगर स्त्री जिस दिन शरीर भाव से ऊपर उठ गई, उस दिन ब्रह्म को, परमात्मा को पा करके इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह एक दिन काली भी बन सकती है, एक दिन दुर्गा भी बन सकती है। और ये बातें कोई नहीं कहता है कि दुर्गा बने। सोचते हैं कि लोग दुर्गा बन गए तो पहले हमारा ही गला काटेगी, समझ रहे हैं? तो आत्म तत्व में पहुंचे हुए स्त्री भी आत्म तत्व में पहुंच सकती है। इसलिए स्त्री को भी आत्मज्ञानी होना जरूरी है। पुरुष ही को भगवान ने थोड़ी ठेका दे रखा है कि यही आत्मज्ञानी और ऋषि बनेगा। आप भी ऋषिकाएं बन सकते हो, ठीक है। और प्राचीन काल में बहुत सी जो है माता सती अनसुईया, माता सीता, मंदोदरी, ये सब पहले की ऋषिकाएं हैं। पता है आप लोगों को? उनका नाम शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। माता सती अनसुईया जो है प्राचीन काल की ऋषि थी, ठीक है। वह भी ऋषि के कैटेगरी में थी, वह भी आत्मज्ञानी महिलाएं थी। माता सीता भी आत्मज्ञानी थी, मंदोदरी भी आत्मज्ञानी स्त्री थी। पता है आप लोगों को? रावण की पत्नी जो है वह भी जो है आत्मा को प्राप्त स्त्री थी, वह भी परमात्मा का साक्षात्कार कर ली थी। तो ऐसे ऐसे मेघनाथ की जो स्त्री थी वह भी कहते हैं कि वह भी ब्रह्म को, ईश्वर को साक्षात्कार कर ली थी। तो बहुत सी ऐसी स्त्रियों के नाम मैं बता सकता हूँ, हजारों स्त्रियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने अपने आत्मा को जगाया है और अपने आत्म तत्व को बढ़ा करके मुक्ति की तरफ अग्रसर हुई हैं। आज उनकी दुनिया पूजा करता है, ठीक है। और दुनिया में देखो जितने भी बड़े बड़े तीर्थ कहते हैं ज्योतिर्मठ हैं, क्या बोलते हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, 52 जो शक्तिपीठ हैं वह सब स्त्रियों के ही नाम पे हैं, एक एक देवी के नाम पे है। तो वो तो अलग विषय है, उसकी कथा थोड़ा लंबी है तो उस विषय को नहीं कहूँगा। परंतु यह शक्ति अपने भीतर आप लोग जगाइए, क्योंकि आप खुद शक्ति हो, ठीक है। आपके अंदर खुद एक परमात्मा ने शक्ति दे रखा है, वह शक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दी हुई है। आप कोई वस्तु नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दो और फिर जो है इस तरह से आगे बढ़ो। फिर आप देखना इस तरह की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी संसार में कभी आपको। जो व्यक्ति शारीरिक भाव से उठ गया फिर उसे किसी संसार की, किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आत्म भाव में जीना जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर का क्या है, आज मैं मर जाऊँगा, आज जला देंगे लोग। देखा होगा कितनी स्त्रियों का रेप होता है, बलात्कार होता है, कोई फांसी लगा देती है, कोई किसी को जहर दे दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है। कौन स्त्रियों को पूछता है? कौन काउंटिंग करता है इनका? इनके साथ तो भेड़ बकरियों जैसा बर्ताव लोग करते हैं, उससे भी बदतर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ताकत नहीं पहचानी है कि हम क्या हैं। हम भी एक आत्मा है। ये हमारी गलती है। जिस दिन हम जाग जाएंगे उस दिन जो है दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें कोई छेड़ दे, ठीक है। ठीक है ना? धन्यवाद।